डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज, जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी. My topic is type of special child. Good morning, students. Today in the class, type of स्पेशल चाइल्ड यानी कि विशिष्ट बालकों की प्रकार, मतलब विशिष्ट बालक के कौन कौन से प्रकार होते हैं. आइए हम जानेंगे क्या क्या उनके टाइप्स हैं. शारीरिक विकलांग यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, मंद बुद्धि यानी डल, पिछड़े बालक बैकवर्ड, प्रतिभा बालक यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड. आज हम फर्स्ट पॉइंट शारीरिक विकलांग यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के बारे में जानेंगे कि फिजिकल हैंडीकैप बालक क्या हैं. विशिष्ट बालकों की श्रेणी में विकलांग बालक भी शामिल होते हैं. यानी कि विशिष्ट बालक जो होते हैं बहुत सारे तरह के होते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, डल चाइल्ड होते हैं, या फिर बैकवर्ड होते हैं, या गिफ्टेड मतलब अति ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, जिनमें से एक हैंडीकैप चिल्ड्रन भी माने जाते हैं. शिक्षा परिभाषा कोश में विकलांग बालकों की परिभाषा करते हुए कहा है कि एक विकलांग बालक वह है जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से दोषयुक्त होते हैं तथा उनकी सामाजिक रूप से सामान्य बालकों की तुलना में दोषयुक्त भी माने जाते हैं. यानी कि बच्चे जो सामान्य बालक होते हैं उनको जो सोशल में, जो सोसाइटी में, जो समाज में वैल्यू होते हैं, इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं, वो हैंडीकैप पर्सन को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, क्योंकि वो दोषयुक्त होते हैं. सभी चीज़ों में वो भाग नहीं ले सकते हैं, सभी को हेल्प उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद लाचार होते हैं, जिसके वजह से वो समाज की महत्वपूर्णता उनके लिए कुछ कम हो जाती है. इस प्रकार स्पष्ट है कि विकलांग बालक सामान्य बालकों की मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक तौर पर निषेधात्मक रूप से विलक्षण है. यानी कि जो सामान्य बालक हैं उनके अपेक्षाकृत वो डाउन फ्लो में माने जाते हैं. आइए हम जानें कि विकलांग बालकों का वर्गीकरण कैसे होता है. विकलांग बालकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि शारीरिक रूप से बालक फिजिकल हैंडीकैप्ड, यानी कि इस प्रकार के बालक वैसे बालक को कहा जाता है जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होते हैं जिसके कारण साधारण क्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं. कोई भी प्रतियोगिता स्कूल, समाज, सोसाइटी में होती है तो वो सामान्य बालकों की तरह वो हर चीज में भाग नहीं ले पाते हैं. इसके वजह से वो दोष युक्त माना जाता है. सामान्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जिस बालक में कोई ऐसी शारीरिक त्रुटि होती है उसके कार्य में किसी न किसी प्रकार की बाधा जरूर होती है. बच्चे ये सिंपल सी बात है कि अगर वो हैंडीकैप है शारीरिक रूप से तो वो हमेशा उनको बाधा फील होगा. सामान्य बालकों की तरह वो खुल के काम नहीं कर सकते हैं, खुल के पढ़ नहीं सकते हैं, सही समायोजन नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी होता है. वो अलग बात है कि आज के डेट में विशिष्ट बालकों के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए भी एजुकेशन स्पेशल दी जाती है, जिसकी वजह से विशिष्ट बालक भी मेंटल स्ट्रेस से कुछ कम हो जाते हैं. अब हम जानिए शिक्षा परिभाषा कोश के अनुसार, मतलब शिक्षा अनुसार बताया जाएगा कि उनका वर्गीकरण कैसे हुआ. शारीरिक रूप से विकलांग बालक शारीरिक रूप से दोषग्रस्त होते हैं. ऐसे बालक के किसी अंग में कोई असामान्य कमी होती है जिसके कारण वह सामान्य व्यक्ति की भांति दैनिक कार्य नहीं कर पाते हैं. क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं, हाथ पैर मेरा ठीक है, तो हम डेली लाइफ में जो जी रहे हैं, जो सिचुएशन से हम काम कर लेंगे, जो स्टाइल से काम कर लेंगे, वो निश्चित रूप से देख सकते हैं, मान सकते हैं कि जो हैंडीकैप्ड होंगे, जो शारीरिक रूप से विकलांग होंगे, हम सबों की तरह काम वो नहीं कर सकते हैं, उन्हें बाधा युक्त होना ही पड़ेगा. आइए हम जानें कि शारीरिक विकलांगता के टाइप्स क्या हैं, मतलब टाइप्स ऑफ फिजिकल हैंडीकैप. बच्चे जो टाइप्स है विशिष्ट बालकों की 4 टाइप्स, वो शारीरिक विकलांग, फिजिकल हैंडीकैप फर्स्ट. तो शारीरिक विकलांगता के टाइप्स को हम जानेंगे.
शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आती है, ABCD करके लिखेंगे। अपंग बालक, सेकंड है अंधे बालक, थर्ड है बहरे बालक एंड फोर्थ हो जाएगा आपके बोलने का दोष, यानी कि बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो उनकी क्लियर नहीं होती है। अब जाने कि अपंग बालक कौन कहलाते हैं। जो बालक किसी शारीरिक दोष के शिकार होते हैं, जैसे हाथ का टेढ़ा होना, पैर का टेढ़ा होना, आम बच्चे की तरह, सामान्य बालकों की तरह वो ठीक से नहीं चल पाते हैं, ठीक से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे बालक अपंग बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक की बुद्धि स्तर सामान्य भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब शारीरिक विकलांगता जो है, हाथ पैर का टेढ़ा होना, पैर एक होना, इस तरह से जो बालक हैं उसका बुद्धि, ऐसा नहीं है उनका बुद्धि सामान्य बालकों से बिल्कुल कम ही होगा, नहीं, उनका सामान्य बालकों से बुद्धि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बुद्धि लब्धि उनके बराबर भी हो सकता है। अब आइए हम अंधे बालक के बारे में जानें। अंधे बालक हम उन्हें कहेंगे जो आँखों से दोषयुक्त हैं। आँखों के दोषयुक्त मतलब ये होता है जो बालक को या तो दोनों आँखों से अंधे हैं या फिर एक आँख से अंधे हैं, दोनों को ही हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। अर्थात संपूर्ण अंधे भी हो सकते हैं। संपूर्ण अंधे मतलब दोनों आँख ब्लाइंड है, दोनों आँख है काम नहीं कर रहा है। ये बालक अनेक प्रकार की हीन भावनाओं से ग्रसित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाई ही नहीं देती है, तो दिमाग तो काम कर रहा है, उनकी बुद्धि लब्धि तो है सही, लेकिन वो जान रहे हैं कि हम कुछ नहीं देख पाते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने आप को हीन भावना का फीलिंग्स करेंगे। इनमें जो संपूर्ण अंधे होते हैं वो इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि दूसरे उनको अंधा न समझे तथा वे गहरे काले रंग का चश्मा लगाना पसंद करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो संपूर्ण अंधे होते हैं, दोनों आँख से अंधे होते हैं, वो हीन भावना तो फीलिंग करते ही हैं, लेकिन साथ में जिनकी स्टैंडर्ड बुद्धि लब्धि होती है तो वैसे बालक ब्लैक कलर के काले चश्मे लगाना पसंद करते हैं, इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि अन्य सामान्य बालक मुझे अंधा ना समझे, अंधे की श्रेणी में ना डाले। ऐसे बालकों के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। कहने का सेंस ये बच्चे, जो बालक अंधे हैं, संपूर्ण अंधे हैं या फिर आधे अंधे हैं, तो उन लोगों के साथ हम सामान्य लोगों को बात करने के वक्त सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम बोल्डली उन्हें कुछ कह देते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें मेंटल स्ट्रेस होती है, अपने आप को हीन भावना फीलिंग्स करते हैं। इसलिए हम सबों को, सामान्य पर्सन को इस चीज़ की ख्याल रखनी चाहिए कि जो ब्लाइंड है, फुली ब्लाइंड हो या हाफ ब्लाइंड हो, उन्हें ऐसा कुछ न कहें जो उन्हें अपने आप में हीन भावना की फीलिंग हो। अब हम नेक्स्ट आते हैं बहरे बालक, यानी कि श्रवण दोष, जिनको उन्हें अच्छी तरह से सुनाई नहीं देती है। कुछ बालक जन्म से ही बहरे होते हैं और कुछ किसी बीमारी के कारण कम सुनने लगते हैं। जो बालक जन्म से ही बहरे होते हैं उनका उपचार असंभव है, किंतु जिन बालकों का जन्म के बाद अगर किसी बीमारी के कारण कम सुनाई पड़ने लगता है तो वो आफ्टर ट्रीटमेंट सही होने की चांस बन सकती है। सुनने की शक्ति न रहने के कारण उन बच्चों में भाषा का विकास नहीं हो पाता है। ये निश्चित है कि अगर जो हम लोग सुन रहे हैं, हम इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, मैथिली, बहुत सारे लैंग्वेज हम सुनते हैं, अगर नहीं भी बोल पाते हैं सारे लैंग्वेज, तो कम से कम समझना 50% तो हर लैंग्वेज लोग धीरे धीरे समझ ही लेते हैं। लेकिन जिन बालकों को श्रवण शक्ति कम है, यानी कि कान से बहरे हैं, सुनाई नहीं पड़ती है, क्या उनकी भाषा का विकास होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो उनका भाषा का विकास नहीं हो पाता है। ऐसे बालकों की विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अनेक इंस्टीट्यूशन में ऐसे बालकों के माता पिता को डाक द्वारा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता की गई है।
स्टूडेंट्स हम लास्ट पॉइंट जानेंगे बोलने की दोष, यानी कि उन्हें बोलने की जो फ्रिक्वेंटली होती है वो नहीं बोल पाते हैं। जिस तरह से हम सभी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उस तरह से ऐसे बालक उच्चारण किसी भी शब्द को, किसी भी सेंटेंसेस को नहीं कर पाते हैं। उन्हें बोलने की दोष कहते हैं। बोलने के दोष अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे तुतलाकर बोलना, अस्पष्ट बोलना, रुक रुक कर बोलना या बिल्कुल ना बोलना, यानी कि जिसे हम गूंगा भी कहते हैं, बिल्कुल वॉइस निकालता ही नहीं है, तो नहीं निकालता है, उन्हें भी हम बोलते हैं बोलने का दोष। जो रुक रुक करके, मतलब उनकी अस्पष्ट आवाज़ होती है, क्लियर नहीं होती है, या फिर वो तुतला के बोलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं आवाज़ लगती है, आवाज़ लड़खड़ाती है, तो वो सभी श्रेणी आते हैं बोलने का दोष के अंतर्गत। इनमें बिल्कुल ना बोलने का दोष कम सुनने या बिल्कुल न सुनने के कारण आ सकता है। अगर बोलने का दोष है, आप अच्छा से कोई बोल नहीं रहा है बिल्कुल, तो अगला जो सामान्य पर्सन है उनका सुनने का भी दोष डेवलप करने लगता है, क्योंकि एक बार को आप 5 बार 6 बार में सुनने लगेंगे तो फील होने लगेगा कि हम स्लो सुन रहे हैं। इसलिए बोलने के दोष जिनका है उनसे बात करने, अगर ज़्यादा बात करते हैं तो आप अपने आप को भी सावधानी रखिए कि हम बहुत बार में सुनते हैं तो हमें ईयर पे भी स्ट्रेस पड़ता है। जो अस्पष्ट बोलते हैं उनका उपचार किया जा सकता है, जो अस्पष्ट बोलते हैं उनका उपचार किया जा सकता है, किंतु जिनमें यह दोष जन्मजात होते हैं उनका उपचार संभव नहीं है, यानी कि जन्म से ही वो बिल्कुल वॉइस नहीं निकाले, उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर अस्पष्ट निकाल पाते हैं, आवाज़ निकाल पाते हैं, क्लियरिटी नहीं है वॉइस में, तो उनकी ट्रीटमेंट संभव है। अब हम जानेंगे इनके लिए जिन बच्चों में रुक रुक कर बोलने का कारण कम सुनना होता है, उनके लिए सुनने की मशीन का निर्माण किया गया है। यानी कि जो बच्चे रुक रुक करके बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं फिर बोलते हैं, यानी कि जानिए उन बच्चों में सुनने की भी कैपेसिटी स्लो होती है, जो आज के डेट में सुनने के लिए मशीन का निर्माण किया गया है, जिनको कानों में लगाकर बालकों की सुनने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है और इस प्रकार बहरापन दूर करके उनकी बोलने की क्षमता को विकसित किया जाता है। यानी कि बच्चे जानिए कि जिन्हें बोलने की शक्ति, बोलने का दोष बहुत ज़्यादा है, उन्हें ऑब्वियसली निश्चित रूप से सुनने की कैपेसिटी भी विकसित नहीं होती है, क्योंकि ग्लैंड पार्ट है जो कि माउथ और ईयर्स और आइज़ का कनेक्शन होता है। अगर एक इफेक्टेड होता है, समझिए दूसरा तीसरा निश्चित रूप से, चाहे परसेंट कम हो या ज़्यादा, निश्चित रूप से इफेक्टेड होता है। स्टूडेंट्स, हम आज जाने कि टाइप्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड के बारे में, यानी कि शारीरिक और जितने भी 4 टाइप्स हैं, वो फर्स्ट टाइप था शारीरिक विकलांग, फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप के अंतर्गत कितने तरह के आए, माने शारीरिक दोष कितने तरह के आए, वो चीज़ हम जाने, जैसे कि अपंग हुआ, अंधा हुआ, बहरा हुआ और बोलने का दोष हुआ। इन चारों को हम जाने। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चे, धन्यवाद।